वेलकम फ्रेंड्स, किरण जादव .com पे आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, 1:39 हुए हैं और डेल्टा डैश की रिपोर्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। डेल्टा डैश का रिपोर्ट देखने से पहले हम सीधे सेंटिमेंट में जाएंगे। यहाँ पे निफ्टी का स्कोर दिखाई दे रहा है। निफ्टी का स्कोर 179 बुलिश स्कोर है, 86 बेरिश स्कोर है। ये स्कोर कहां से आ रहा है? ये स्कोर अलग अलग 6 टाइम फ्रेम में, हर एक टाइम फ्रेम में टोटली 100 इंडिकेटर को देख के ये स्कोरिंग आ रहा है। अगर इस स्कोरिंग को परसेंटेज में देखें तो निफ्टी 68% बुलिश है, 32% बेरिश है। जब निफ्टी 60% बुलिश हो जाए तो हम हमेशा ये मानते हैं कि पॉजिटिव डैशबोर्ड देखना चाहिए। तो चलो हम पॉजिटिव डैशबोर्ड देख रहे हैं। पॉजिटिव डैशबोर्ड में जितने भी स्टॉक दिख रहे हैं वो सारे स्टॉक में से डेली 14 एटीआर से कम चले हुए स्टॉक पे हमारा ध्यान होना चाहिए। डेली 14 एटीआर क्या है? पिछले 14 दिनों का एवरेज रेंज स्टॉक का है। स्टॉक इतना ऊपर या नीचे जाने का आदी है पिछले 14 दिनों में, ये हमें बताता है। तो हमें पहला स्टॉक जो नजर में आता है वो आरबीएल बैंक, जो 8 रुपए 79 पैसे डेली 18 डेली 14 एटीआर है और 6.95 रुपीज वो चला है, यानी डेली 14 एटीआर से कम चला है। तो आरबीएल बैंक हमारे दिमाग में पहला स्टॉक आता है। उसके बाद दूसरा स्टॉक आता है डिक्सन। डिक्सन के बाद तीसरा स्टॉक आता है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के बाद आता है आईडीएफसी। आईडीएफसी के बाद आता है आईडीएफसी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, हमने कौन से स्टॉक आइडेंटिफाई किए? आरबीएल बैंक जो अभी चल रहा है 244 रुपीज एंड 75 पैसे। डिक्सन जो अभी चल रहा है 5235 रुपए। और आईडीएफसी आईडीएफसी चल रहा है 130 रुपीज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चल रहा है 97 रुपीज। तो फ्रेंड्स, ये चले जाने वाले स्टॉक है। अगर मैं पिछले 15 मिनट के हाईएस्ट स्कोरिंग के हिसाब से देख रहा हूं तो 15 मिनट के हाईएस्ट स्कोरिंग में आरईसी, लेकिन वो 14 एटीआर से ज्यादा चला हुआ है, इसलिए आरबीएल बैंक अभी भी मेरा पहला चॉइस रहेगा। पिछले 15 मिनट में चले जाने वाले स्टॉक, मैंने 15 मिनट में चले जाने वाले स्टॉक को देखा है। आरबीएल बैंक, पीएफसी, आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वही सारे स्टॉक आ रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक पे हमें ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद हम फिर से देखेंगे। 1:41 हुए हैं। मैंने सारे स्टॉक का प्राइस भी आपको बताया है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये स्टॉक में क्या रुझान आ रहा है। अगर हमने आरबीएल बैंक, पीएफसी, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपनी रुचि रखी है तो वहां पे हम कौन से स्टॉप लॉस को ध्यान दे सकते हैं, उसके लिए हमें पीवोट पॉइंट में जाना है। पीवोट पॉइंट में हमें देखना है आरबीएल बैंक। यूं कि हम ये स्टॉक को बुलिश के नजरिए से देख रहे थे, इसलिए आरबीएल बैंक अगर देखने जाए तो 241 R1 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 245 R2 है जो हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए। 247 हमारा दूसरा टारगेट रहना चाहिए। 241 हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। दूसरे स्टॉक की अगर बात करें आईडीएफसी की, तो आईडीएफसी में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 129 रुपीज एंड 50 पैसा। पहला टारगेट 130 रुपीज 65 पैसा, दूसरा टारगेट 132 रुपीज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 97 स्टॉप लॉस, 98.25 पहला टारगेट यहां पे होना चाहिए। ओके, चलो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हमें स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 28 सितंबर 9:33 हुए हैं। मेरे कंप्यूटर में 9:33 की डेल्टा डैश की रिपोर्ट को देख रहे हैं। कल देखे गए सारे स्टॉक में से आरबीएल, जिसका टारगेट था 247 और 241 स्टॉप लॉस था, जो आज हिट होता हुआ नजर आ रहा है। डिक्सन का टारगेट था 5258, जो कल 27 सितंबर जब हमने ये स्टॉक ढूंढा था उसके 25 मिनट के अंदर टारगेट हिट होते हुए दिखा था। फेडरल बैंक, जिसका टारगेट आज हिट हो गया है 151। आईडीएफसी आईडीएफसी ही एक ऐसा स्टॉक है जिसका टारगेट 132 है, जो अब तक हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट का टारगेट था 9825, वो भी हिट होता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने 1:39 40 पे ये सारे स्टॉक को ढूंढे थे और आज वही सारे स्टॉक्स में टारगेट हिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई डेल्टा डैश की बात। हम ऐसा मानते हैं कि आज जो परफॉर्मेंस हमें मिला है
this may not be the guarantee of the future performance, but surely this tells volumes. This speaks volumes about the potential of this software. We believe that Delta Dash software is needed by every trader. Every trader needs it. That's what we believe in. So that's the power of Delta Dash software. Okay, bye for now. Thank you.